इस प्रश्न में हमें समांतर पट संधारित्र की धारिता परिकलित करनी है, तो उसका तो सूत्र हम पहले से ही व्युत्पन्न कर चुके हैं, तो हल यहां लिख लेते हैं। धारिता C बराबर लिखते थे एप्सिलॉन नॉट A बाय D, क्योंकि पट्टिकाओं के मध्य वायु है, जब वायु होती है तो यहां एप्सिलॉन नॉट आता है। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की घात -12। पट्टिकाओं का क्षेत्रफल प्रश्न ने दे रखा है 6 इंटू 10 की घात -3 बटा, ये मिलीमीटर को आपको मीटर में बदलना पड़ेगा, दूरी पट्टिकाओं के मध्य जो दे रखी है, क्योंकि हम तो SI मात्रकों का प्रयोग करते हैं। तो आप यहां लिखेंगे 3 इंटू 10 की घात -3। अब देखिए कुछ मान निरस्त हो रहे हैं, 10 की घात -3 से 10 की घात -3, 3 से ये 6 को निरस्त करवाएं तो यहां बचेगा 2, 2 इंटू 8.85, तो ये बन जाएगा भाई आपका 17.7 इंटू 10 की घात आपके पास पड़ी है -12। इतने फैरड इसकी धारिता आ गई। ठीक बात। अब अगले में पूछा इन्होंने प्रश्न के हिस्से में कि 100 वोल्ट की सप्लाई से संधारित्र को जोड़ दें तो प्रत्येक पट्टिका पर आवेश ज्ञात कीजिए। देखिए आवेश का सूत्र भी हम लिख चुके थे, Q बराबर CV। अब इसमें C का मान रख देता हूं 17.7 इंटू 10 की घात -12, और विभव आपको दे रखा है इन्होंने 100 वोल्ट का, और आवेश है तो आवेश का मान लिखा जाता है कुलाम में। या C धारिता के लिए इस्तेमाल हुआ है तो कुलाम में हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो आवेश का मान कुलाम में लिख दिया हमने। ठीक, 10 की घात मैनेज कर लेते हैं, तो 17.7 इंटू 10 की घात -10 कुलाम, ये आ गया इस पर आवेश का मान। वैसे तो संधारित्र वैद्युत उदासीन होता है, संधारित्र पर आवेश का मान जब भी निकालना हो, ये बात हम वीडियो में देख चुके हैं कि उसकी धन पट्टिका पर कितना आवेश है ये ज्ञात करना होता है। तो संधारित्र की धन पट्टिका पर आवेश का मान इतना आ जाएगा।